गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल जहां तक हमने अपना टॉपिक को खत्म किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने एक इक्वेशन जाना था। इक्वेशन था आपका जिसको हम लोग वेंडर वॉल्स इक्वेशन के नाम से जाने। वेंडर वॉल्स इक्वेशन इक्वेशन के नाम से जाने। इक्वेशन क्या था? ये इक्वेशन था P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है। यहां पे आपका जो ए और बी है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या है ए। ठीक है, तो देखो ए आपका क्या है? ए इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, मतलब अलग अलग गैस के लिए ए का वैल्यू डिफरेंट होगा। हायर वैल्यू ऑफ ए रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज्ड अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब ए का वैल्यू गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो मोर द अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स, more the attraction more the attraction between gas molecules more will be A। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा उतना ज्यादा ए का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। मोर विल बी ए। ठीक है, मोर विल बी ए। ठीक है, उसके बाद वेंडर वॉल्स कांस्टेंट जो आपका बी है वो बेसिकली द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो काइनेटिक थ्योरी में नहीं लिया गया था। काइनेटिक थ्योरी में हम लोग नेग्लिजिबल मानते थे मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को, लेकिन हायर प्रेशर पे कल हमने देखा कि हम लोग नहीं मान सकते उसको नेग्लिजिबल। तो ये क्या है? बी क्या है? बी इज एक्चुअली 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। दैट इज B इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 4 मल्टीप्लाइड बाय Na, दैट इज योर एवोगैड्रो नंबर। हम लोग जानते हैं कि एक मोल में कितना होगा? 6.023 इंटू वी। वी यहाँ पे क्या है? V आपका एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर आपका रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट सब है कि ए और बी का यूनिट किस तरह से डिफर करेगा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो, कांस्टेंट ए एंड बी, वेंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन, इसको स्मॉल ए लिख लो, इसको स्मॉल बी लिख लो। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी आर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ गिवन गैस, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। बोथ ऑफ देम विल डिपेंड्स। नॉर्मल सा बात है, हर एक गैस का मॉलिक्यूल का रेडियस सेम नहीं होगा, तो बी का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। और हर एक गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। इट विल डिपेंड्स कि उसमें कितने न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो नॉर्मल सा बात है, जितना ज्यादा आपका आप अट्रैक्टिव फोर्सेस को तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि जितना ज्यादा आपका मास होता है उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस आपको मिलता है। ठीक है, वेंडरवॉल्स फोर्सेस आपको मिलता है। तो कांस्टेंट्स ए एंड बी, वेंडरवॉल्स आर कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन दैट इज ए, एंड वॉल्यूम बी आर characteristics for a given gas. Some salient features of A and B are: for a given gas, van der Waals constant of attraction A is always greater than van der Waals constant of volume, that is small b। यानी कि किसी भी गैस के लिए A का वैल्यू हमेशा B से ज्यादा होता है। ठीक है, A का वैल्यू हमेशा B से ज्यादा होता है। पहले इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद द गैस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ A कैन बी लिक्विफाइड इजिली। ठीक है, ये बात समझ में भी आता है। अगर ए का वैल्यू ज्यादा है, अगर ए का वैल्यू ज्यादा है तो अट्रैक्शन जो होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा होगा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो गैस आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में ले जाने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ ए फॉर अ गैस, इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली। ठीक है, और यही कारण है कि H2 और He
जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस होता है इसको लिक्विफाई हम लोग इजिली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ये बहुत लाइट मासेस के होते हैं, है ना। हाइड्रोजन एंड हीलियम, H2 गैस और हीलियम गैस जो है आपका, ये दोनों बहुत लाइट मास होता है, बहुत लाइट गैसेस होता है। और लाइट गैसेस है मतलब इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगा? कम होगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कम होंगे, जिसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे तो इनको लिक्विफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वही लिखा है, एंड देयरफॉर H2 एंड He आर नॉट लिक्विफाइड इजिली। अब यूनिट्स ऑफ ए का यूनिट क्या होता है? ए का यूनिट होता है लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। ये तो नॉर्मल सा, यहीं से हम देख सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो AN²/V² है। तो यहां से हम लोग ये बता सकते हैं इसका यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। बी का यूनिट सिमिलरली क्या होगा? ये होगा लीटर पर मोल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लीटर पर मोल। उसके बाद लीटर पर मोल हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻1 टू 10⁻2 टू 10⁻⁻4 रेस्पेक्टिवली। हायर द वैल्यू ऑफ ए फॉर अ गिवन गैस, इजियर इज द लिक्विफेक्शन। वो पहले भी वही पॉइंट दिया हुआ था, तो एक बार और इसी पॉइंट को रिपीट कर रहा है, इसका कोई ज्यादा, ये दोनों पॉइंट सेम ही है, सेकंड वाला और फिफ्थ पॉइंट आपका सेम ही है। इसको नोट कर लीजिए पहले सब, क्योंकि ये आप लोग के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसको आप जल्दी जल्दी नोट कीजिए सब, एवरीवन। किसी कोई दिक्कत है? क्लियर है सबको एवरीवन? किसी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। सब ऐसे शांत बाबा जैसा काहे बैठे हुए हो? मैथ और बायो में नो ज्यादा, सर। मैथ और बायो में थक गए ज्यादा क्या? ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। नोट कर लिए सब? बोलना, नोट करने के बाद बोलना, फिर आगे बढ़ेंगे। नो सर, अभी सर नहीं किए बोल देंगे, हैं। अभी रुक जाइए। ठीक है, ओके ओके। सर 0.4 बोले। कहाँ पे 0.4? क्या सर बोले? 0.4 एक बार समझाइए ना। 0.4 एक बार समझा। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, अच्छा ए और बी का वैल्यूज किस किस ऑर्डर में होता है? मतलब जैसे आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स का ऑर्डर क्या होता है? 10⁻23 होता है ना। उसी तरह जो ए और बी का ऑर्डर होगा, ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ यूनिट है लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल, तो आपका ए का वैल्यू का यूनिट हो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो 10⁻⁻1 से लेकर के, ठीक है, 10⁻⁻2 लीटर स्क्वायर एटीएम एटीएम मोल का पावर -2, यहां तक आपका इसका रेंज करता है। और सिमिलरली बी का वैल्यू भी इसी रेंज में रहता है, 10⁻⁻4 के रेंज में आपका मिलता है। तो वो रेंज लिखा हुआ है बेसिकली, कितना का रेंज में मिलता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी किस रेंज में होती है, तो उसी तरह ए और बी का जो वैल्यूज है किस कितने से कितने के बीच में होता है जनरली, वो लिखा हुआ है। समझा रुकनुद्दीन? क्लियर? यस समझ, यस।
नोटेड एवरीवन, आगे बढ़े। एक मिनट रुकिए। नो सर। ओके ओके, नोट डाउन नोट डाउन, नहीं नहीं नोट करो, क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो एक जगह पे नोटेड रहेगा, सही रहेगा। सर ए ग्रेटर रहेगा बी से। हाँ हमेशा, ठीक है, वही लिखा हुआ था। फॉर अ गिवन गैस वेंडर वाज कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेंडर वाज कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम बी। ठीक है, बी तो मगर सिग्निफिकेंस कांस्टेंट है इसका वॉल्यूम का, तो इससे कैसे ग्रेटर रहेगा? एक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो फोर्स होगा वो ज्यादा रहेगा, ए का वैल्यूज जो आपका रहेगा, ए का वैल्यूज जो ऑर्डर में रहेगा वो ज्यादा होगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में। वॉल्यूम सिर्फ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, और ए आपका क्या है, ए आपका वो अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसके बीच में, तो दोनों में ही, चाहे वॉल्यूम या ए ले रहे हैं, दोनों में ही देख सकते हो हम वॉल्यूम के साथ एन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे ए के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ए, अब अट्रैक्टिव फोर्स, और बी आपका क्या हुआ, बी आपका हुआ वॉल्यूम के बारे में ये बता रहा है। तो मतलब अब बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, उतना कम होगा ना। यस सर। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उससे कम होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस पे ही डिपेंड करता है। तो किसी भी गैस के लिए लोगे ना अट्रैक्टिव फोर्स, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है वो हम नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये हमेशा होगा। ठीक है, तो इसमें ढूंढने मत जाओ कि क्या होगा। ठीक है, ये होगा, इस बात को हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई कर पाना अभी आप लोग के मतलब साइंस जितना जानते हो उस पे उतना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा वेरीफाई किया गया है, देखा गया है कि ए का वैल्यू कभी भी बी से हमेशा ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, अभी बहुत कंडीशंस भी बताएंगे, अभी अभी रुको, अभी बहुत चीज बचा हुआ है। अभी देखो, वो एनसीईआरटी में देख के मत सोचना कि ए उतने दूर में खत्म हो जाएगा। हाँ माला, पूछो क्वेश्चन, क्या पूछना है। नहीं, कुछ पूछना है सर। रेज्ड हैंड हो गया था, ठीक है ठीक, ओके। रिटन एवरीवन, कंप्लीटेड, सबका हो गया, आगे बढ़े। एक मिनट एक सर बी के जो बी लिखे हैं जिसका कांस्टेंट 4 Na क्यों लिए हैं वहां? 4 Na क्यों लिए हैं यहाँ पे, तुम्हारा ये क्वेश्चन है। बेसिकली याद रखना कि बी को ऐसा लिया गया है, क्यों लिए हैं, हम नहीं लिए हैं, है ना, ये अंकित झा थोड़ी लिया है। ये कांस्टेंट मतलब जब बनाया गया तो जिस हिसाब से वॉल्यूम का कांस्टेंट पे, जिस हिसाब से मतलब आइडियल गैस का प्रेशर मिला, है ना। अब जैसे मान लो ऐसा ऐसा सोच लो, इसको सबका हो गया ना, हम नेक्स्ट पेज चेक करें। यस सर। यस सर। ओके ओके, अब देखो देखो, वॉल्यूम पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये आपका आइडियल गैस का इक्वेशन था, ऐसे समझ अविनाश। ठीक है, ये आइडियल गैस का इक्वेशन था। अब जो मेरे को रियल गैसेस के केस में जो प्रेशर मिला, ये मेरा आइडियल गैस के लिए था। ये किसके लिए था, वॉल्यूम यहाँ पे किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, अब मेरे को जब हम मतलब एक्चुअली में जो मिला पीवी रियल, ठीक है, पीवी रियल ये बराबर एनआरटी के बराबर हुआ। ठीक है, पीवी रियल। अब वॉल्यूम रियल आपका क्या था, वॉल्यूम रियल आपका होगा थोड़ा ज्यादा होगा, किससे, वी आइडियल से। अब मेरे को क्या था कि जो आपका वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को वी आइडियल के बराबर करना था मेरे को, ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके।
ठीक है, तो वी रियल से हम कुछ टर्म को घटाने का कोशिश किए और उसको एन से गुना किए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एन आपका यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, एन बी। अब ये घटाने का कोशिश किए ताकि ये किसके बराबर हो जाए, आइडियल के बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये टर्म जब बी को निकाला जा रहा था तो ये देखा जा रहा था कि ये आपका 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द Na इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स था, ये निकला इतना, है ना। अब हम नहीं जानते ये इतना क्यों निकला, लेकिन जब आइडियल के बराबर करने का कोशिश किए, इक्वेशन पे सेटिस्फाई करने की कोशिश किए, तो बी का वैल्यू इतना ही आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है, क्लियर है विनाश? यस सर, भी रियल को हम आइडियल के बराबर करना चाहे तो, अगर हम आइडियल को ही भी रियल के बराबर करना चाहे तो? अरे भाई तुमको जो गैस का इक्वेशन हम लोग थ्योरेटिकली बनाए वो आइडियल गैस इक्वेशन है, वैन डर वाल्स इक्वेशन हम नहीं बनाए हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन हम आइडियल गैस पे सूट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? यस, क्लियर है ना। हमने पहले कौन सा इक्वेशन बनाया, आइडियल गैस का इक्वेशन बनाया, तो भाई तुम इस इक्वेशन पे लेके आओगे ना ये सब रियल का वैल्यूज को, पी रियल है कि नहीं, पी आइडियल। अब समझ में आ रहा है ना। तुमको अगर Yes, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से करना है तो तुम रियल वाला चीज को घटा, इसीलिए वॉल्यूम से हम क्या किए, रियल वॉल्यूम से थोड़ा सा टर्म को एनबी जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस था उस वॉल्यूम को घटाए तो मेरा वी आइडियल मिल गया। प्रेशर आपका मेरे को पता चला कि रियल प्रेशर जो था वो आइडियल प्रेशर से थोड़ा सा कम था, तो पी रियल में हम एक करेक्शन टर्म जाने, है ना, जिसको हम लोग ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, ये डाले तो मेरा पी रियल फिर ये किसके बराबर हो गया, आइडियल के बराबर हो गया। तो हम बेसिकली, मेरा मेन है कि पी रियल और पी आइडियल, है ना, उसके हिसाब से एक कांस्टेंट लेने का कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है, क्लियर है अविनाश? सर, ठीक ना, यस ओके सर। ओके। सर इसमें ऐड कर रहे हैं प्रेशर, यानी एक्चुअली प्रेशर क्या था वहां पे, ये मेरे ख्याल से कल का लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके थे कि वॉल्स से पे कंटेनर का जब हायर प्रेशर में डालते हैं तो वॉल्स पे कंटेनर, वॉल्स पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हिट नहीं करता है, तो प्रेशर रियल गैस का क्या होता है, आइडियल गैस के कंपैरिजन में जो आइडियली सोचते हैं उस हिसाब से थोड़ा कम रहता है, तो इसीलिए पी रियल में एक करेक्शन टर्म को ऐड किए ताकि ये पी आइडियल के बराबर हो जाए, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ओके, सेकंड पे पीछे कीजिए। पीछे करें। या बाहर आ जाए। हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, ठीक है। मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, इसको नॉर्मल टर्म्स में समझने के लिए सीधे सीधी सोच लेना कि कोई गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट करता है, ठीक है, उसको नापने का एक तरीका है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। मतलब कोई भी रियल, द एक्सटेंट टू विच अ रियल गैस डिपार्ट्स का मतलब डेविएट करना, भाई डिपार्ट्स from the ideal behavior may be depicted in terms of a new function called compressibility factor denoted by capital Z, ठीक है। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन आपका क्या है, ऐसे करके इसको सोचो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपका, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन है आपका पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एनआरटी, सॉरी पीवी बाई एनआरटी, यहां से हम लोग बोल सकते हैं पीवी बाई एनआरटी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, पीवी बाई एनआरटी इज इक्वल्स टू 1। तो कंप्रेसिव फॉर आइडियल गैस जेड का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो आइडियल गैस के लिए जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब अगर मान लो कोई गैस डेविएट करेगा इस चीज से, ये आपका Z के बराबर हो गया। अगर मान लो आइडियली कोई गैस मतलब आइडियल गैस को ना फॉलो करके, लॉ को ना फॉलो करके थोड़ा डेविएट कर रहा होगा, तो दो केसेस हो सकता है, आइदर Z ग्रेटर देन 1 मिलेगा
और दूसरा क्या मिल सकता है, आइदर z लेस देन 1 मिल सकता है। अगर बराबर 1 के हो गया तब तो फिर वो परफेक्टली किसको सूट करेगा, तब तो वो आइडियल गैस के तरह ही बिहेव कर रहा है, z का वैल्यू अगर 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, तो दीज टू कंडीशंस आर वेयर द गैस इज डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो ये द डेविएशन, रियल गैस बिहेवियर नहीं दिखाएगा, जेड ग्रेटर देन 1 हुआ तो दोनों केस हो सकता है कहीं पर z ग्रेटर देन 1 मिले, ये भी डेविएशन है, यहां भी रियल गैस का इक्वेशन फॉलो नहीं होगा, और z जहां लेस देन 1 होगा वहां भी रियल गैस का इक्वेशन फॉलो नहीं होगा। दोनों केसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, वी विल डिस्कस इट। ओके, द डेविएशंस फ्रॉम आइडियलिटी मे बी शोन बाय अ प्लॉट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z अगेंस्ट p. For an ideal gas, Z is equals to 1 and it is independent of temperature and pressure. याद रखना Z का वैल्यू को टेम्परेचर प्रेशर से कोई रिलेट नहीं करना है, ठीक है, it is independent of temperature and pressure. The deviations from ideal behavior of the real gas will be determined by the value of Z being greater or less than 1. अगर Z लेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो भी रियल गैसेस आपका मतलब गैसेस आइडियल बिहेव नहीं कर रहा है, और अगर Z लेस देन 1 हुआ तो भी आपका गैसेस जो है आइडियली बिहेव नहीं करना है। इसको नोट कर लो जल्दी से, मेरे ख्याल छोटा सा जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा करना, न्यूमेरिकल्स भी करवाना है। Sir, Z equals to 1, it is independent of temperature and pressure. बढ़िया से बता दीजिए। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब कंप्रेसिबिलिटी आइडियल गैस के लिए अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस Z is equals to 1 and it is independent of temperature and pressure. नॉर्मल सा बात है, आप कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर पे लोगे तो PV is equals to nRT, यही ना आइडियल गैस इक्वेशन रहेगा जी। क्लियर है, तो PV बाय nRT का वैल्यू 1 ही ना आएगा, ये थोड़ी डिपेंड करेगा टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्लियर है ना, तो आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई आइडियल गैस से डेविएट कर रहा है गैस, है ना, तो फिर वहां Z का वैल्यूज जो हो जाएगा वो काउंटेबल हो जाएगा, मतलब कहीं पे Z ग्रेटर देन 1 मिलेगा किसी और कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर में, और Z लेस देन 1 मिलेगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना, हम ये आइडियल गैस के लिए दिया हुआ, फॉर एन आइडियल गैस Z is equals to 1, it is independent of temperature and pressure. क्लियर? यस सर। बढ़ा जाए सर, बढ़ा जाए, वेरी गुड। एक सेकंड। बढ़ा जाए सर। ओके सर रुकिए सर, जल्दी लिखो। हो गया बच्चा, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी मतलब हो गया आपका Z का वैल्यू 1, यूनिटी कहने का मतलब है Z is equals to 1, एंड द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस
इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ नॉन आइडियलिटी ऑफ द गैस। मतलब डिग्री का मतलब हो गया परसेंटेज बोल सकते हो, कि मतलब कितना परसेंट एक गैस डेविएट कर रहा है आइडियलिटी से। वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है डिफरेंस बिटवीन यूनिटी। जैसे मान लो कि ऐसा सोच लो कि z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो 1 प्लस x आ रहा है कुछ, अगर z का वैल्यू कब है? ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है। और अगर z का वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है तो ये 1 माइनस एक्स होगा। अब ये जो डिफरेंस हुआ, यहाँ डिफरेंस कितना हुआ? अगर आइडिया 1 के कंपैरिजन में सोचेंगे तो डिफरेंस x ही निकलेगा, ठीक है, चाहे 1 माइनस एक्स हो या फिर 1। अब ये x जो डिफरेंस निकल रहा है, इसको हम लोग परसेंटेज वाइज बता सकते हैं। मान लो x बाई 1 करके अगर परसेंटेज बताए इंटू 100, तो हम लोग बता सकते हैं कि कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से सर 1 प्लस एक्स आएगा या फिर 1 माइनस एक्स आएगा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ द गैस, ठीक है, इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ, डिग्री का मतलब होता है परसेंटेज या फिर रेशियो बोल लो, फ्रैक्शन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ नॉन आइडियलिटी ऑफ द गैस, ठीक है। फॉर अ रियल गैस द डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसा कि अभी बताए थे कि आइडियल गैस के लिए तो ठीक है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट फॉर अ रियल गैस द डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो हम लोग ऑलरेडी भी देख चुके हैं। कोई भी आप ही लोग में से बताओ कि कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव जनरली किस कंडीशन में करता है? मतलब सॉरी, आइडियली बिहेवियर से हट के कब बिहेव करता है? हायर टेम्परेचर और z ग्रेटर देन और लेस, हाँ हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर, हायर प्रेशर और लोअर लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर, हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पे, ये चीज आप लोग को पता है। तो अब यहीं लोअर पे प्रेशर हायर टेम्परेचर, उल्टे बोल दिया, हायर प्रेशर लोअर टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये कंडीशन तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन और भी कुछ कुछ बातें अभी पता चलेंगी, ठीक है। हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर, सॉरी स्मॉल टी लिखे हैं, कैपिटल टी इसको कर लो, ठीक है। हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पे जनरली क्या होता है कि गैसेस आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करते हैं, है ना। तो अब देखो ये कुछ कुछ ग्राफ है, जैसे देख सकते हो कि अब यहां कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो देखो हाइयर प्रेशर पे कोई भी गैस, आपका सारा का सारा गैस क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है तुम्हारा आइडियल बिहेवियर से। आपको पता है जेड का वैल्यू जो आइडियल गैस के लिए क्या होना चाहिए? 1। तो हाइयर टेम्परेचर पे जितने गैसेस है सबका जेड का वैल्यू क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, ठीक है। लोअर प्रेशर पे, एक्सट्रीमली लोअर प्रेशर पे Z का वैल्यू हर एक गैस के लिए क्या है? 1 के बराबर है। मतलब एक्सट्रीमली लोअर प्रेशर पे आपका एक गैस जो है किसके तरह बिहेव करता है? आइडियल गैस के तरह बिहेव करता है। कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है लोअर प्रेशर पे, बहुत ही लोअर प्रेशर पे। और मॉडरेट प्रेशर्स पे आप देखो, गौर करो, सिर्फ हीली H2 को छोड़ दो, H2 को छोड़ दो, बाकी सारे गैसेस को अगर देखो तो क्या हो रहा है? मॉडरेट प्रेशर्स पे Z का वैल्यू लेस देन 1 मिल रहा है, Z का वैल्यू लेस देन 1 मिल रहा है ना? क्लियर है सबको? दिख रहा है? इस ग्राफ से समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन ठीक है? क्लियर है एक सबको? बार से फिर से z बता लेस दीजिए। देन 1 कब मिल रहा है सर? मॉडरेट प्रेशर्स पे। हाइयर प्रेशर पे आपका Z ग्रेटर देन 1 मिला, ये हाइयर प्रेशर्स पे मिल रहा है, ठीक है। हाइयर प्रेशर पे आपका Z ग्रेटर देन, ये तो दिख रहा है सबके केस में, ये ग्राफ ऊपर जा चुका है आइडियल गैस वाला, Z इक्वल टू 1 के वैल्यू से, मतलब Z ग्रेटर देन 1 है। लोअर प्रेशर पे आप देखो सारा गैस का Z का वैल्यू कितना है? 1 है। सबका इनिशियल पॉइंट यहीं पर है, स्टार्टिंग यहीं पर है। तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर, लोअर प्रेशर पे क्या है? Z का वैल्यू 1 है। मतलब हर एक गैस जो भी रियल गैस है वो किसके तरह बिहेव करता है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। और मॉडरेट प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर ना ज्यादा हाई ना ज्यादा कम, वैसा प्रेशर्स पे देखो आपको किसी किसी गैस का, हम ये नहीं बोल रहे, H2 को छोड़ के, एक H2 को छोड़ के बाकी सारे गैस का नेगेटिव डेविएशंस भी मिल रहा है। मतलब Z का वैल्यू लेस देन 1 मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैन डेर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद टेम्परेचर पे देखो, टेम्परेचर पे देखो देखो ये सारा ग्राफ, ये तीनों ग्राफ जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सेम गैस के लिए है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ गैस, को एक ही गैस है उसी के लिए लिया गया है, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लिया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देखो, जो आपका बहुत ज्यादा हाइयर टेम्परेचर पे जो गैस लिया गया है
उसका z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही है। चाहे हम प्रेशर को कितना भी बढ़ा रहे हैं, नहीं मतलब है, प्रेशर बढ़ाते जाओ, आपका z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन मिल रहा है फॉर हायर टेम्परेचर। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से समझ में आ रहा है कि हायर टेम्परेचर पे, है ना, हायर टेम्परेचर पे आपका जो गैस होता है उसका z का वैल्यू हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर पे क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 1 होता है। अब अगर लोअर टेम्परेचर्स पे देखो तो जैसे 500 केल्विन पे देखते हैं, तो 500 केल्विन पे फिर इसी तरह का ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, सेम तरीके का ग्राफ, ये जो CO2 का ग्राफ है ऐसा ही ग्राफ मिल रहा है। मतलब पहले इनिशियली तो रियल गैस के आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन 500 केल्विन टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वाइड रेंज तक, एक छोटा सा रेंज तक हम देख रहे हैं कि ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, कैसा डेविएशन शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब z का वैल्यू लेस देन 1 है। और उसके बाद आफ्टर सर्टेन टाइम, सेम जब टेम्परेचर कांस्टेंट ही है 500 केल्विन पे ही, ये फिर क्या हो जा रहा है आपका टेम्परेचर, सॉरी z का वैल्यू क्या हो रहा है? 1 से ज्यादा हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिमिलरली 200 केल्विन पे भी सिमिलरली देखा गया कि z का वैल्यू पहले लेस देन 1 था एट सम प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर्स, और फिर हायर प्रेशर पे देखा गया कि 200 केल्विन पे भी डेविएशन क्या हो गया? z ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में अभी तो हम बात करेंगे। ये क्लियर है? दोनों ग्राफ क्लियर है एवरीवन? दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लो, सब नोट कर लो जल्दी से। तो यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो एवरीवन। सबको क्लियर है? दोनों ग्राफ क्लियर है एवरीवन बच्चा? नो सर, नहीं समझे। हाँ एक बार फिर से। हाँ ठीक है, रुको 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 रुको। इसमें क्या नहीं समझी? अब थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करो, थोड़ा बताओ मेरे को क्या नहीं समझी। 500 केल्विन को कांस्टेंट रखेंगे तो कैसे जेड जो होगा वो। देखो 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 देखो, है ना, फिर से समझा रहे, तुम समझी नहीं बात हम क्या बोले। हम बोले ये सर 3 ग्राफ, वेरिएशन आप हम भी नहीं समझे सर। वेरिएशन आपको हम वेरिएशन ही बता रहे हैं। हम देख वेरिएशन का अभी तो बताया कि इसके बारे में हम थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले ग्राफ समझ लो। ठीक है, ग्राफ देखो, सबसे कम प्रेशर पे, जब प्रेशर एकदम कम था, अगर सिर्फ प्रेशर के हिसाब से देख रहे हैं डेविएशंस, तो अलग अलग कोई भी गैस लिए, सबसे कम प्रेशर पे यहाँ पे हर एक का z का वैल्यू कितना है? 1 है कि नहीं है? सबका सब ग्राफ कहाँ पे? यहाँ पे Yes, मिला हुआ है sir. ना जी। हाँ, तो लोअर प्रेशर पे, सबसे लोअर प्रेशर पे z का वैल्यू 1 हर एक गैस के लिए, मतलब गैस किसके तरह बिहेव कर रहा है? आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, कर रहा है ना Yes, जी? sir. ठीक Yes, है, sir. ओके। अब जब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है, हम नहीं बोल रहे हायर प्रेशर, एकदम ज्यादा प्रेशर नहीं, मॉडरेट प्रेशर रेंज तक, मॉडरेट प्रेशर रेंज तक सिर्फ H2 को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, बाकी सारा गैस का z का वैल्यू लेस देन 1 है? Yes, sir. ठीक है, और जब प्रेशर बहुत हाई हो गया, ये देखो प्रेशर नीचे बढ़ रहा है, तो प्रेशर बहुत हाई हुआ, तो एट हायर प्रेशर सारा गैस का z का वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया। क्लियर है? अब समझ में आया ग्राफ? ये वाला पहला वाला क्लियर है ग्राफ सबको? कोई Yes, दिक्कत? sir. ठीक Yes, है, sir. समझ गए। है ना। अब दूसरा वाला का ग्राफ देखो, दूसरा वाला ग्राफ में हम अलग अलग गैसेस नहीं लिए हैं, हम एक ही गैस लिए हैं, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे चेक किए हैं। जब हम लोग चेक करते हैं 200 केल्विन पे, कांस्टेंट टेम्परेचर रख लिए 200 केल्विन का, 200 केल्विन पे हम प्रेशर को बढ़ाए, फिर 200 केल्विन कांस्टेंट रख लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर रख लिए, और उसके बाद प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो यहां भी देख रहे हैं कि कोई भी टेम्परेचर हो, नहीं मतलब है किसी भी टेम्परेचर पे, जो आपका अगर प्रेशर बहुत कम है, लोअर प्रेशर पे, z का वैल्यू किसी भी गैस के लिए क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। हाँ, टेम्परेचर कुछ भी हो, नहीं मतलब चाहे 200 केल्विन वाला ग्राफ लिए, देखो इसको समझो, चाहे हम 200 केल्विन का ग्राफ लिए, या फिर 500 केल्विन का ग्राफ लिए, या फिर 1000 केल्विन का ग्राफ लिए, कोई भी ग्राफ लिए, ठीक है, कोई भी ग्राफ आपका इनिशियली जो था, मतलब कम प्रेशर पे, प्रेशर जब आपका बहुत कम लिया गया, तब तो वो आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रहा था, z = 1 था, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है, लेकिन इन तीनों में एक चीज देखने को मिला कि हायर टेम्परेचर पे, जो बहुत ज्यादा 1000 केल्विन वाला ग्राफ है, इसके लिए ये ग्राफ कभी नीचे आया ही नहीं प्रेशर बढ़ाने पे। मतलब हमेशा z का जो इस ग्राफ में हमेशा डेविएशन मिला, क्या मिला? z
ग्रेटर देन 1 का ही डेविएशन Greater मेरा than 1. है ना। Yes, sir. Yes, लेकिन sir. लोअर टेम्परेचर पे जब 500 केल्विन या 200 केल्विन का टेम्परेचर पे चेक किया गया तो देखा गया कि मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर तक के लिए ये सब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और फिर जब सेम टेम्परेचर पे जब हायर प्रेशर पे देखते हैं तो फिर इनका z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम अभी थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम फिलहाल बोले कि इस ग्राफ को समझो, पहले इस ग्राफ को समझ लो, फिर हम इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैं कैसे क्लियर है सबको, किसी कोई डाउट है? अब ये ग्राफ समझ में आया, पहले वो बात बताओ। Yes, sir. ईच एंड एवरीवन ग्राफ समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये चीज भी बताएंगे किस तरीके से ये मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस तरीके से लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 मिल रहा है अलग अलग कंडीशंस पे, वो भी हम समझाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। एवरीवन नोटेड? दोनों ग्राफ नोट कर लिए? यस सर। ओके, नोट कर लिए, तो आगे बढ़े। थोड़ा इरेज कर दीजिए तब नोट करेंगे ग्राफ। अच्छा ठीक है, ठीक। आगे बढ़े बच्चा, किसी कोई दिक्कत? कैन आई मूव अहेड? यस सर। यस सर। नो सर। नो सर, ओके। Yes, sir. Note down everyone fast. यस सर। ओके, ओके। अब देखो सारा डेविएशंस का कारण समझाते हैं, ठीक है। सारा डेविएशंस का कारण समझाते हैं। तो सबसे पहला केस है एट लोअर प्रेशर, ठीक है, लोअर प्रेशर। अब देखो अगर हम लोअर प्रेशर के बारे में बात करें तो क्या सही में हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा? कोई दिक्कत इसमें किसी को? लोअर प्रेशर पे वॉल्यूम इज लार्ज। अब वॉल्यूम अगर लार्ज होगा तो बी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? सब शांत हो गया सर। हाँ। यस सर। अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा है ना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लोअर प्रेशर्स पे आपको पता है कि वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो हम लोग वहां बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बी को क्या मान लिए? बी आपका क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही वो करेक्शन फैक्टर था, तो यानी कि लोअर प्रेशर्स पे बी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो लोअर प्रेशर्स पे बी क्या हो गया आपका? पहले कंडीशंस में बी आपका नेग्लिजिबल हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। अब बी नेग्लिजिबल हो गया तो फिर हम वैन डर वाल्स इक्वेशन को अगर लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? आप देखो उसको लिख सकते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन को लिख सकते हैं P प्लस A बाई वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू V। अब यहाँ V माइनस एन भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग B को नेग्लिजिबल कर चुके हैं, तो ये बराबर हो गया आपका RT के, ये बराबर हो गया किसके? RT के। तो यहां से हम बोल सकते हैं PV आपका A बाई वी कैंसिल होकर के RT के बराबर आएगा। PV इज इक्वल्स टू आ जाएगा RT माइनस A बाई बी, और वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि Z इज इक्वल्स टू PV बाई RT। अगर हम लोग इस चीज को सोचें, यहीं से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस A बाई वी RT के बराबर, यानी कि 1 से Z का वैल्यू कम होगा। 1 से Z का वैल्यू क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो लोअर प्रेशर्स पे
लोअर प्रेशर्स पे आपका पीवी आपका कम आता है आरटी से। ये भी एक ये रीजन है कि लोअर प्रेशर पे रियल गैसेस क्यों डेविएट करता है। किसी कोई दिक्कत है इसमें? अब समझ में आया बच्चा लोअर प्रेशर पे क्या कंडीशंस है? किसी को इक्वेशन निकालने में दिक्कत? पीवी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी से यहां कैसे आए? ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है एवरीवन? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें, ठीक कि है? बॉयल टेम्परेचर क्या है सर? हाँ बॉयल टेम्परेचर, रुक जा, बॉयल टेम्परेचर इसको नोट कर लो, एक जगह लिखा देते हैं। द कांस्टेंट टेम्परेचर, द कांस्टेंट टेम्परेचर under which a gas behaves ideally over a appreciable range of pressure, appreciable range of pressure is known as boil point। तो इसको कोई बॉइलिंग पॉइंट मत समझ लेना, ठीक है? खोलने वाला पॉइंट नहीं है, ये अलग चीज है, ठीक है? इज नोन एज बॉयल पॉइंट, इसको नोट कर लो सर, ठीक है? द कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसपे एक गैस बिहेव करता है आइडियली और ओवर एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, मतलब अच्छा खासा हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं जो कि आपका बॉयल पॉइंट है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रखे हैं जो कि आपका बॉयल पॉइंट है, और प्रेशर को हम लोग बढ़ा के चेक कर रहे हैं, ठीक है? और देख रहे हैं कि अच्छा खासा प्रेशर को बढ़ाने के बाद भी गैस आपका कैसा बिहेव कर रहा है? आइडियली ही बिहेव कर रहा है। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉयल पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉयल पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाने के बावजूद भी अच्छे खासे प्रेशर रेंज तक एक गैस आइडियली बिहेव करता है, उस टेम्परेचर को बॉयल पॉइंट बोला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और ये पीवी जो आपका लेस देन आरटी है, ये एट लोअर प्रेशर है, ये एट लो प्रेशर, ये तो दिख ही रहा है एट लोअर प्रेशर, और ये बिलो बॉयल टेम्परेचर है। इस बात को याद रखना, मतलब बॉयल टेम्परेचर के नीचे, मतलब जो बॉयल टेम्परेचर होगा गैस का उसके नीचे ये चीज मिलेगा। दिस अकाउंट्स फॉर डिप इन पीवी वर्सेस पी आइसोथर्म एट लोअर प्रेशर, ठीक है? यही कारण है। अब यहां बोल सकते हैं Z का वैल्यू 1 से कम है, तो यही कारण था कि ये आपका लोअर प्रेशर्स पे जो गैसेस हैं, इन गैसेस का Z का वैल्यू लेस देन 1 मिल रहा था मॉडरेट टेम्परेचर्स पे। ऐसा क्यों हो रहा था? अब ये रीजन समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है? क्लियर एवरीवन? ठीक है, रिपीट क्या करना है इसमें? अपने देखो ना, पीवी का Z का वैल्यू 1 माइनस ए बाई बी आर टी आया, मतलब Z का वैल्यू क्या है? 1 से कम आया ना जी। 1 से कोई चीज घट रहा है तो 1 से कम हुआ ना। हाँ, तो 1 से कम हुआ, इसका मतलब है कि ये लोअर प्रेशर्स पे जो आपको मिल रहा था, ये सब Z का वैल्यू कम आ रहा था 1 से। क्यों आ रहा था? अब समझ में आया? क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सर बॉयल टेम्परेचर होगा कितना? क्या चीज? बॉयल टेम्परेचर होगा कितना? हर एक गैस के लिए डिफरेंट होगा। निकालने का कोई फॉर्मूला होगा तब ना, तो ना, अरे वो चेक करके बच्चा पढ़, डेफिनेशन पढ़ अच्छे से। ऐसा टेम्परेचर जिस पे अच्छे खासे प्रेशर रेंज तक, सबसे ज्यादा प्रेशर रेंज तक, ऐसा सोच लो, ऐसे तुम समझो इस चीज को, ठीक है? इसको हम एक, रुको, तुमको अलग से एक समझाते हैं, इसको ऐसे समझो, ठीक है? मान लो कि 100 केल्विन पे एक गैस, हाँ 100 केल्विन पे तुम एक गैस को चेक कर रहे हो, ठीक है? अब 100 केल्विन पे जब तुम गैस को चेक किए, प्रेशर को तुम मान लो तुमने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हुए तुम प्रेशर को लेकर के चल गए 20 एटमॉस्फेयर तक, देखे कि इस रेंज में ये गैस आइडियली बिहेव कर रहा है, ठीक है? अब तुम उसके बाद 200 केल्विन पे चेक किए, 200 केल्विन पे चेक किए तो देखे कि 1 atm से लेकर के
30 एटमॉस्फेयर तक ये कर रहा है। ऐसे करते करते किसी एक टेम्परेचर पे देखे कि सबसे ज्यादा प्रेशर रेंज तक कर रहा है, तो बॉइल पॉइंट कौन सा हो जाएगा? अब जैसे इसी केस में बोले ये 1 ATM से लेकर के 30 ATM तक है, तो तुम्हारे हिसाब से बॉइल पॉइंट कौन होना चाहिए? 200 केल्विन। 200 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही डिफरेंट टेम्परेचर्स पे गैस को रख के प्रेशर बढ़ा के चेक किया गया कि सब गैस के लिए, हर एक अलग अलग गैस के लिए बॉइल पॉइंट कौन सा है। अब समझ में आया बच्चा? क्लियर है? इज इट क्लियर अविनाश? जा शांत हो गया, ऐसे शांत मत रहो, जा सर गायब हो। हम टेम्परेचर सर हम नहीं जानते हैं, प्रेशर मेरा बढ़ रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे सर टेम्परेचर कितना है जो हम उस प्रेशर टेम्परेचर बढ़ पे रही, अरे अरे प्रेशर, अब इस टेम्परेचर में सुन 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 सुन, तू फिर कंफ्यूज कर रहा है। तुमको बोल रहा है तुमको टेम्परेचर नहीं पता है। तुमको कौन बोल रहा है कि टेम्परेचर नहीं पता है? टेम्परेचर सब फाइंड करके रखा हुआ है, बॉइल पॉइंट हर एक गैस के लिए पता करके रखा हुआ है। ठीक है, साइंटिस्ट लोग पहले के, वो लोग सब बेवकूफ नहीं है, वो लोग सब पता करके रख चुके हैं। तुमको तुमको वो डेटा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बॉइल पॉइंट का मतलब समझो, मतलब समझना है तुमको कि बॉइल पॉइंट का मतलब क्या है। बॉइल पॉइंट का मतलब है कि वो टेम्परेचर जिसपे एक गैस प्रेशर बढ़ाते हुए वाइड रेंज, सबसे ज्यादा रेंज ऑफ प्रेशर तक, सबसे ज्यादा रेंज ऑफ प्रेशर तक कैसा बिहेव करता है, आइडियली बिहेव करता है कोई भी गैस, उस प्रेशर को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, उस गैस का हम बॉइल पॉइंट बोलते हैं। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, तुम टर्मिनोलॉजी डिफरेंट चल जा रहा, तुम प्रेशर के हिसाब से सोचना चल जा रहा, नहीं टेम्परेचर के हिसाब से सोचो। वो टेम्परेचर जिसपे प्रेशर बढ़ाने के अच्छा खासा टेम्परेचर रेंज तक एक गैस आइडियली बिहेव करता है, उस टेम्परेचर को बॉइल पॉइंट बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, तो तुम दोनों में टर्म में कंफ्यूज मत करो, बॉइल पॉइंट आपको दिया हुआ, और यहां पे जो बोल रहा है, यहां पे इसका कहने का मतलब है कि ये जो लो प्रेशर है, ये वाला रिलेशन आपका बिलो बॉइल टेम्परेचर चेक किया गया है। ठीक है, ये वाला रिलेशन आपके बिलो बॉइल टेम्परेचर चेक किया गया, जैसे ये वाला यहां से समझो। अब देखो यहां पे 1000 केल्विन वाला ग्राफ में आपको ये ग्राफ कहीं भी निगेटिव जाता हुआ दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है ना? नो 1000 सर। केल्विन वाले में नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब 1000 केल्विन से कम वाले टेम्परेचर्स में ये चीज दिख रहा, तो यही बिलो बॉइल पॉइंट हो गया। अब समझ में आया? यस सर। क्लियर? अब क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट वाला तो ओके एवरीवन, सब नोट कर लिए पहला पॉइंट को, एट लोअर प्रेशर हो गया सबका। नेक्स्ट आ जाते हैं एट फेयरली हाई प्रेशर्स। अब देखो इसको ऐसे समझो, हम बोल सकते हैं कि जब प्रेशर खुद ही बहुत ज्यादा है, तो फिर प्रेशर का करेक्शन टर्म को हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। यस सर। मान सकते हैं ना? प्रेशर जब यस क्लियरली सर। बहुत ज्यादा, जब प्रेशर खुद ही है, तो फिर हम A/V² को निग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन विथ P। तो वैंडर वाल्स इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? तो लिखोगे P इंटू V माइनस बी, और एक मोल ऑफ गैस के लिए NB होता, लेकिन एक मोल गैस ले लिए तो हो गया N, हो गया 1, तो 1B इंटू इज इक्वल टू RT। NRT होता है, N का वैल्यू 1 है तो RT, तो PV माइनस PB इज इक्वल टू RT आ जाएगा। तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया? RT प्लस PB हो गया। PV इज इक्वल टू क्या हो गया? RT प्लस PB हो गया। तो Z का वैल्यू जो है इस केस में, ये PV बाई RT अगर सोचो तो PV बाई RT, अगर RT इस जगह पे कॉमन लेके रखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस PB बाई RT, मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू हो रहा है। एट फेयरली हाई प्रेशर्स Z का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि PV इज ग्रेटर देन RT एट हायर प्रेशर्स एबव बॉइल टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एबव बॉइल टेम्परेचर, क्योंकि बाबू अगर बॉइल टेम्परेचर पे तुम ले रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो सर यहाँ बॉइल टेम्परेचर से बिलो क्यों लिखा है और बॉइल टेम्परेचर के एबव क्यों लिखा है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा तो नॉर्मल सा बात है, सोचो बॉइल टेम्परेचर पे तो गैस आइडियली बिहेव करेगा ना। समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? एवरीवन ऐसे शांत मत, समझ में आ रहा है ना? बॉइल टेम्परेचर के बिलो और अबव क्यों लिखा है? क्योंकि बॉइल टेम्परेचर पे तो गैस आइडियली बिहेव करता है, तो फिर वहां पे तो Z का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे Z का वैल्यू लेस देन 1 है और यहाँ पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये बॉइल टेम्परेचर पे हो ही नहीं सकता, या तो बॉइल टेम्परेचर के नीचे होगा या तो बॉइल टेम्परेचर के ऊपर होगा। अब समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर एवरीवन? किसी कोई डाउट है इसमें? सर इसको थोड़ा ग्राफ पे
हाँ हाँ, फेयरली हाई प्रेशर, अरे ये वाला सारा हाई प्रेशर पे देखो, जितना हाई प्रेशर पे है सारे में जेड का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और यही 1000 केल्विन ही लो ना, ये अबव बॉइल्ड टेम्परेचर हो गया, ये बॉइल्ड टेम्परेचर से ऊपर है 1000 केल्विन। 1000 केल्विन पे क्या जेड का वैल्यू कहीं पर भी निगेटिव मिला तुमको? नो सर। नहीं मिला ना। यानी कि हायर टेम्परेचर्स पे, बॉइल्ड टेम्परेचर के ऊपर का टेम्परेचर लोगे और हायर प्रेशर का कंडीशंस लोगे तो सारे गैस के लिए तुमको क्या मिल रहा है, सारे गैस के लिए तुमको जेड का वैल्यू क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। अब समझ में आया? यस। एक बार जो है ना सब अच्छे से बोलो, नहीं समझ में आया तो पूछो, ठीक है? सब अच्छे से बोल, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। फिर एक जन का सर आवाज जेड आया। का वैल्यू Yes, ग्रेटर 1 है यानी sir. रिपल्सन हो रहा होगा। जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 1 है, रिपल्सन हो रहा होगा। रिपल्सन किसके बीच में होगा? जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि हाँ गैस इज नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, इसका एक और मतलब होता है, इस चीज को भी नोट कर लो, इस चीज को एक जगह पे नोट कर लो। अगर जेड का वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो ये आइडियल गैस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आइडियल गैस हो गया। अगर जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो गैस इज नॉट कंप्रेसिबल, अ गैस इज नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, गैस को मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो तुम अगर बोल रहे हो, तुम अभी क्या बोले कि कंप्रेसिबल है, तो क्या अभी बोल रहे थे अविनाश? हम जेड का बोले वैल्यू, रिपल्सन कर रहा है। हाँ रिपल्सन। एक बात बताओ, रिपल्सन भी करेगा, कल ही हम ये चीज समझाएं, समझो इस बात को। रिपल्सन करेगा जब दो गैस मॉलिक्यूल्स पास आएगा तो इनिशियली अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स आपका ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से। ठीक है, फिर उसके वजह से दोनों गैस मॉलिक्यूल्स और पास आएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स किसके बराबर हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स के। रिपल्सन के। हाँ, अब देखो repulsive. मान लो कि दोनों गैसियस मॉलिक्यूल्स की वजह से अगर ये दोनों पास जाएगा और पास जाएगा, तब इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। और फिर से ये क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो फिर ये दोनों पीछे जाएगा, फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाला पोजीशन पे। और अगर दूर ये दोनों जाना चाहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक तरह से इसको तुम बोल सकते हो कि बेटा अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप किया तो वो लिक्विफाई कर जाएगा। और लिक्विड स्टेट में आपको पता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं भागते हैं, पता है ना? यस सर। क्लियर है? कल एक जन मेरे से पूछ रहा था कि सर 0 केल्विन पे कोई गैस को देखेंगे क्या? बाबू 0 केल्विन पे मेरे ख्याल से कोई भी गैस हो ना, वो लिक्विफाई या तो सॉलिड स्टेट में चला ही जाएगा। गलत बोल रहा है? 2 मिनट के लिए सोचो। क्या बच्चा, क्लियर है सबको? हाँ, 0 केल्विन पे आप कोई गैस को अगर सोचो तो क्या वो गैसीय स्टेट में आपको जनरली रहेगा? 2 मिनट के लिए सोचो इस बात को, रहेगा कि वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा या फिर लिक्विड स्टेट में चला गया? यस सर, यस सर। है ना, उसका स्टेट चेंज हो गया होगा। तो ऐसा मत सोचो कि हमेशा वो गैसीय स्टेट में ही रहेगा, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में भी चला जाता है। ठीक है, ओके। और हाँ, अगर मान लो z का वैल्यू लेस देन 1 है, अ गैस इज कंप्रेसिबल, अ गैस इज कंप्रेसिबल। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को भी नोट कर लो याद से। ठीक है, नोटेड एवरीवन? ये वाला पॉइंट नोट कर लिए तो फिर पिछले पेज में चल जाएंगे। एवरीवन सब बता, उज्जवल, आदित्य, Yes, एवरीवन, सर, Is यस it सर, clear? यस Yes, सर, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। सर एक होता है जेड बराबर वी रियल बाय वी आइडियल। हाँ, बी रियल बाय बी आइडियल, अभी वो वाला चीज नहीं बताया है, बताएंगे, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, पहले पहले नॉर्मल जेड का हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद। ठीक है, ओके। कहाँ गया आपका, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, अब यहां आ जाते हैं फिर से। अब एट वेरी लो प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत ही कम हो, एट लोअर प्रेशर था एक चीज, और एट वेरी लो प्रेशर पे V becomes so large that both B and A by V square becomes negligible, और वहां पे आपका PV is equals to RT हो जाएगा, तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब आइडियली बिहेव करेगा। तो बहुत कम प्रेशर पे, एट वेरी वेरी लो प्रेशर, आपका कोई भी गैस कैसा बिहेव करता है, कोई भी गैस
आइडियली बिहेव करता है, जो कि हम पिछले केस में देख सकते हैं ग्राफ में। लोअर, एक्सट्रीमली लोअर प्रेशर्स पे कोई भी ग्राफ में Z का वैल्यू आपको क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। मतलब ये गैस कैसा बिहेव कर रहा है, आइडियली बिहेव कर रहा है। अब समझ में आया, ये वाला पॉइंट भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी को। किसी कोई डाउट है इसमें? At very low pressure, B becomes so large that both B and A by V square becomes negligible, and the van der Waals equation reduces to PV is equals to RT, Z is equals to PV by RT is equals to 1. That is this shows why gases approach ideal behavior at very low pressures. Anyone? किसी कोई डाउट है इसमें बच्चा? Everyone, is it clear? नो सर। ठीक है। अच्छा, और एक चीज अब पूछोगे कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, अब जैसे मान लो कि ये वाला ग्राफ था आपका, पीछे वाले ग्राफ में ही देखो, इसमें आप देख रहे होगे कि हाइड्रोजन का जो ग्राफ है ये कभी नीचे गया ही नहीं। मतलब इसमें कभी Z का वैल्यू 1 से कम नहीं हुआ, 1 से ज्यादा ही रहा। हाइड्रोजन के ग्राफ में देखो, हाइड्रोजन के ग्राफ में ये वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि 1 से ज्यादा क्यों रह रहा है हाइड्रोजन के केस में। बाकी सबके केस में एक बार नीचे जाता है, एक मिनिमा आता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहा। ऐसा क्यों हुआ, तो थोड़ा यहां देख लो, अब समझ में आ जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में दीज आर टू लाइटेस्ट गैसेस नोन, अभी तुरंत बताए थे कि देयर मॉलिक्यूल्स हैव वेरी स्मॉल मासेस, जिसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सच मॉलिक्यूल्स विल बी एक्सटेंसिवली स्मॉल। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग A बाई वी स्क्वायर को, मतलब A का वैल्यू हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या होगा, A का वैल्यू आपको बताए थे कि जितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना A का वैल्यू ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम है, तो बहुत कम है, तो भैया इसका मतलब है कि A ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। और A अगर नेग्लिजिबल होगा तो फिर हम लोग यही वाला कंडीशन, सेकंड वाला कंडीशन लगा सकते हैं, तो वहां से पता चलेगा पीवी का वैल्यू हमेशा आरटी से ज्यादा आएगा। इसका मतलब Z विल बी ग्रेटर देन 1। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ये ग्राफ हमेशा Z आपको ग्रेटर देन 1 ही मिलता है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन या फिर हीलियम गैस का कर्व अगर चेक करोगे तो Z का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 1 मिलेगा। यहां तक क्लियर है? किसी कोई डाउट है? कौन कौन नोट कर रहे हो? सब नोट कर रहे हो एवरीवन? हाँ सर, यस ठीक है, सर। यस नोट सर, करो यस सर। एवरीवन। सबका आवाज आना चाहिए बढ़िया से, सबका क्लियर है? यस जी सर। सर। ओके सर। ओके एवरीवन, लड़की लोग सब, अमृति, श्वेता, सिमरन, खुशी, यस सर। सबका क्लियर है? यस जिया, सर। तानिया? यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, तब फिर हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स बनाए एक दो इससे भी।
नोट कर लेना तो एक बार बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। एवरीवन नोटेड? रुके? नो सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है, नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। Noted, everyone? Can I move ahead? उज्जवल, अमन, everyone noted? बच्चा लोग, लड़की लोग, सबका हो गया? Can I move ahead? No, sir. Sir. Okay, okay, no. 1 sir. minute सर। Okay, okay, no doubt. एक्चुअली याद रखना कि इतना सारा पार्ट्स आपका बोर्ड्स के सिलेबस पे नहीं पूछेगा। दिस इज ऑल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है? मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी इतने डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ओके, सो इसीलिए थोड़ा सा फोकस करके अच्छे से समझ लो, नोट इट डाउन। और इससे न्यूमेरिकल्स भी आपको हम देंगे, करवाएंगे। ओके हो गया? डन एवरीवन? Yes, sir. Oh. Okay, everyone done. Done everyone. So next move to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या? सेम ही चीज है। नेक्स्ट, ओके, सो देयर आर न्यूमेरिकल्स। लेकिन न्यूमेरिकल्स से पहले एक और चीज नोट कर लो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग एक और वे में लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि कोई फॉर अ रियल गैस, फॉर अ
फॉर अ रियल गैस, ठीक है, रियल गैस के लिए हम Z इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम रियल डिवाइडेड बाय एनआरटी, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर आइडियल गैस को अगर सोचे, कोई आइडियल गैस के बारे में सोचे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, इसको आप 1 नंबर दे दो, फर्स्ट दे दो, उसके बाद लिखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, Z equal to P ideal by NR आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू हो जाता है एनआरटी, NR एनआरटी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या है, ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है, रियल गैस का वॉल्यूम तो नहीं है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वी आइडियल इज इक्वल्स टू एनआरटी बाई वी आइडियल इज इक्वल्स टू हो जाएगा एनआरटी बाई पी, एनआरटी बाई पी, ठीक है, एनआरटी बाई पी हो सकता है। तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम बोथ 1 and 2, we can say that Z is equals to, ठीक है, और V आइडियल NRT बाई P के जगह पे यहाँ P बाई NRT है, तो NRT इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ 1 बाई V आइडियल बोल सकते हैं, तो Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V रियल, रियल वॉल्यूम, रियली जो वॉल्यूम होगा और डिवाइडेड बाय आइडियली जो वॉल्यूम होगा, ये दोनों, ये भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक डेफिनेशन है, ठीक है, ये भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक डेफिनेशन है। ये कैसे कर दिए सर? कैसे कर दिए, देखो, अरे यार ये वी आइडियल है, वी आइडियल बराबर क्या है, एन आर टी बाई पी आया, तो इसका रेसिप्रोकल पी बाई एन आर टी है ना जी, यहाँ पे पी बाई एन आर टी, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई वी आइडियल, समझ में आया सैफ, यस सर, ठीक है। मैथ का स्टूडेंट ने फायदा हो जाएगा। वी रियल बाई वी आइडियल, ठीक है। क्लियर एवरीवन, नोटेड, ये पार्ट नोट कर लिए सब, यस सर। सर ओके। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट, हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, चलिए। हो गया सर। आज तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसके न्यूमेरिकल्स कुछ करवाते हुए कल भी करवाएंगे, फिलहाल के लिए चलिए। पहला क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 1 मोल, the compressibility factor of 1 mole of van der Waals gas at 0 degree Celsius and 100 atmosphere is found to be 0.5. Assuming that the volume of gas molecule is negligible, volume of gas molecule is negligible, calculate the van der Waals constant A. चलिए इसको कौन बनाइएगा, आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम बताते हैं, 2 मिनट देखें कौन इसका आंसर देता है। बी फास्ट एंड स्मूथ एवरीवन, जल्दी जल्दी बनाइए इसको, बहुत सिंपल सा है। सोचो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है गैस का, मोल्स भी दे दिया है, टेम्परेचर भी दे दिया है, प्रेशर भी दे दिया है, आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ, एज्यूमिंग दैट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, मतलब आपको बी नेग्लिजिबल है, बी आपको निग्लेक्ट कर देना है, यू कैन निग्लेक्ट बी, आप बी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको बताना है कि ए का वैल्यू कितना होगा, इस चीज को आप लोग को फाइंड करना है।
चलो इसका आंसर बता, उज्जवल आंसर बता इसका क्या आंसर होगा। अमन, आयुष, प्रभात, लड़की लोग में बताओ, सब सब शांत मत बैठो, जल्दी से आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं ना है बच्चा? एवरीवन, एनीवन, किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? क्वेश्चन क्लियर है सबको? जा सब शांत है जी, सांप सूंघ गया का जी सबको? एवरीवन बता। फिर से एक बार क्वेश्चन बताइए। यस अच्छा, सर, देखो देखो एक क्वेश्चन को हम करते हैं, उसके बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम बनाते हैं। देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बराबर क्या होता है? Z इज इक्वल्स टू होता है PV बाय NRT, ठीक है? तो यहाँ पे Z का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.5। प्रेशर का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है 100 एटमॉस्फेयर, 100 ATM, ठीक है? वॉल्यूम आपका नहीं पता, वॉल्यूम आपको नहीं पता है, वॉल्यूम आपको निकालना होगा। डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू ऑलरेडी 1 मोल दिया हुआ है। आर का वैल्यू तो एटमॉस्फेयर में लिए हैं प्रेशर को, तो आर का वैल्यू 0.082 हाँ तो 8.21 इंटू 10 टू द पावर -2 -2 हो जाएगा। और टेम्परेचर आपका कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है? तो यहां से आपको V का वैल्यू आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपको। V कैलकुलेट कर लोगे, V का वैल्यू, ठीक है? V का वैल्यू कितना आएगा जल्दी से बता दो, जल्दी से एवरीवन। 0.112 लीटर आएगा, ठीक है? चलो ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को, फिर सिंपल होगा, कम से कम एक समझोगे ना तो फिर सिंपल लगेगा, ठीक है? तो V का वैल्यू आपको कितना आ गया? 0.112 लीटर आ गया, ठीक है? अब इसके बाद V का वैल्यू जब फाइंड कर लिए हो, तब फिर वैंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ गैस को लगाना है आप लोगों को, ठीक है? वैंडर वाल्स गैस का इक्वेशन क्या था आपका? ये होता है P प्लस, अच्छा इसमें हम पहले ही यहाँ पे आपको पता है कि B को निग्लेक्ट करने क्वेश्चन में बोल दिया है, तो फिर आपका वैंडर वाल्स इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? NRT हो जाएगा। यही है वैंडर वाल्स इक्वेशन आपका। अब यहां से आप लोग का प्रेशर आप लोग को 100 एटमॉस्फेयर पहले ही दिया हुआ है, तो 100 एटमॉस्फेयर हो जाएगा 100 ATM प्लस ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है, एन का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका A बाई V का वैल्यू आप लोग को निकाल चुके हो, V स्क्वायर यहाँ पे निकला हुआ, तो V कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा? AN स्क्वायर बाई V बच जाएगा और 100V हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 100V और यहाँ हो जाएगा A बाई V। A बाई V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका NRT। अब यहां से अब बताओ, N का वैल्यू पता ही है 1 मोल है, R का वैल्यू डालोगे 8.21, टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ 0.0 डिग्री सेल्सियस, क्या A का वैल्यू निकल जाएगा? वॉल्यूम का वैल्यू यहां से 0.112 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 100 इंटू 0.112 प्लस A का वैल्यू आपका फाइंड करना है, A डिवाइडेड बाई 0.112 is equals to n का वैल्यू 1, r का वैल्यू 8.21 into 10 to the power -2 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हो जाएगा आपका 273 केल्विन। क्या a का वैल्यू निकल जाएगा? a का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? a का वैल्यू आ जाएगा आपका 1.25, a का वैल्यू आएगा 1.25 लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल, लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल स्क्वायर, ठीक है? इतना वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किए? नाउ गॉट इट। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर, ठीक है, अब समझ में आना स्टार्ट हुआ ना? ठीक है, ऐसे ही आएगा धीरे धीरे करके, ज्यादा इसमें हड़बड़ाओ मत, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम कल करवाएंगे इससे क्वेश्चंस और भी। नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको जल्दी से करके बता दो, तो बस आज के लिए इतना क्वेश्चन रहने दो, आज के लिए काफी है, ऑलरेडी 11:50 हो गया, आप लोग का 10 मिनट बाद क्लास भी होगा, तो आज के लिए रहने देते हैं, इतना यहां तक आप लोग कर लो आज। कैलकुलेट द वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन का मतलब हो गया आपका
वॉल्यूम, अच्छा, वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन फॉर 4.4 ग्राम CO2 kept in 1 liter flask, kept in 1 liter flask। ए और बी का वैल्यू भी यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम का करेक्शन टर्म क्या होता है? एन इंटू बी होता है, यही होता है ना वॉल्यूम का करेक्शन टर्म। अरे ऐसे शांत मत रहा है, डर लगता है तुम लोग से ठीक है। हाँ, तो ये करेक्शन टर्म होता है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.4 ग्राम के लिए बोल सकते हो एन का वैल्यू हो जाएगा 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाई 44 ग्राम, यही हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। और बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.04 लीटर पर मोल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 0.1, मतलब हो जाएगा 0.004 हो जाएगा, ठीक है, लीटर पर मोल। कोई दिक्कत? क्लियर है सबको बच्चा? क्लियर है ना? यस सर, यस सर। ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे एक और ही निकल गया, तो मोल नहीं रहेगा, फिर ये सिर्फ लीटर में आंसर आएगा, ठीक है। ये सिर्फ लीटर होगा, मोल नहीं होगा। मोल यहाँ पे भी मोल आएगा तो मोल मोल यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, फ्लास्क क्या है? अरे फ्लास्क मतलब एगो कंटेनर सोच लो, फ्लास्क का मतलब कंटेनर होता है, ठीक है, फ्लास्क का मतलब कंटेनर होता है। और प्रेशर के लिए कनेक्शन टर्म क्या हो जाता है? प्रेशर के लिए कनेक्शन टर्म होता है AN² बाई V स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.6 मल्टीप्लाइड बाय एन का स्क्वायर, मतलब हो गया 0.1 का होल स्क्वायर। 0.1 का होल स्क्वायर मतलब 0.01, ओके। और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वॉल्यूम बोलोगे, वॉल्यूम यहाँ पे देखो कितना लीटर का फ्लास्क है? 1 लीटर का, तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? करेक्शन टर्म, प्रेशर का करेक्शन टर्म ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 3.6 0.036 0.036। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा इसका बता दो? ATM होगा। ATM, ठीक है, ATM, वेरी गुड, ATM होगा। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट किसी को? नो सर। समझ में आया ना? ठीक है, नो सर। ओके। तो चलो आज बाय रहने सर। देते हैं। वैसे तो हम सोचे थे और भी क्वेश्चंस आज करवाएंगे, ये आप लोग के लिए क्वेश्चंस तो हम जमा करके रखे थे बहुत सारा, ठीक है। बाय तो सर। ठीक है, आज रहने देते हैं, ठीक है, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। बाय सर, बाय सर, बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।